साथ संगत जी प्रेम से कहना बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत आज आप क्षमा याचना कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप सब इकट्ठे हुए हो। साथ संगत नाम हम कुछ भी दे दें, लेकिन महापुरुषों का कर्म एक ही होता है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये महापुरुषों का शासन परम कर्तव्य होता है। गुरु पीर पैगंबरों की शासन में सीख होती है और इस सीख को शासन गुरु से लेकर चलता है। साथ संगत 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद साथ संगत ये जो क्षमा रूप होता है, इसको हम सत्संग कहते हैं। क्षमा याचना दिवस मनाया जाए। तो आज शासन उस उपलक्ष्य में इकट्ठे होकर सतगुरु से शासन क्षमा याचना कर रहे हो। इस निराकार से शासन जो हमसे भूले हुई है, समागम के अलावा शासन जो हमसे जिंदगी में भूले हो जाती है, क्योंकि इंसान एक भूल का शासन पुतला है। भूलें होती हैं, भूल बिगाड़ हो जाती हैं, लेकिन शासन गुरसिख जब इस रूप में शासन अपने आप को समायाचक हो जाता है, तो वो भूल भी शासन गुरु शासन माफ कर देता है और शासन आगे के लिए उसको शुद्ध मत दे देता है, शुद्ध अकल दे देता है, शुद्ध विचार दे देता है, शुद्ध सोच दे देता है, शुद्ध विशालता दे देता है, शुद्ध पावनता दे देता है, एकाग्रता दे देता है। ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है गुरु शासन। वो जिंदगी शासन उस आधार पे शासन दिए जाता है, अपनी जिंदगी को चलाता है। तो शासन वो एक इंसान जो है अव्वल दर्जे को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी साधसंगत संपूर्ण हरदेव वाणी में साधसंगत हमें एक एक शब्द में साधसंगत हजूर सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने साधसंगत एक एक लाइन में समझाया है जी। सहनशीलता को कभी भी कायरता न जानो तुम, वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। सहनशील एक दिव्य गुणों का शासन अध्यात्म की शुरुआत है। जिसके पास शासनत ये गुण होता है, वो शासनत उस गुण का इस्तेमाल करता है और सामने वाला ये समझता है कि मुझसे ये बंदा दबता है, मैं ताकतवर हूं, मैं बाभुजा वाला हूं, मैं इतना विशाल हूं, मैं इतना धनाढ़ हूं, इसलिए ये बंदा दबता है। लेकिन साधसंगत अध्यात्म का जो रास्ता है वो ये बताता है कि इसको साधसंगत कायरता न समझो, इसको बुजदिली न समझो, ये गुरु की सौगात उसको प्राप्त है। तो इसलिए उस आधार पर जिंदगी ये जी रहा है। साथ संगत मौके बनते हैं और मौके का शासन जो फायदा उठा लेता है, वो शासन एक अव्वल दर्जे को प्राप्त होता है। गंगा चल रही है शासनत, और गंगा में शासन जिसने गोता लगाया फायदा वही तो प्राप्त करेगा। और शासनत गंगा को हम समझेंगे ये तो हर बरस आ जाती है, फिर लगा लेंगे।
लेकिन बात समझने वाली होती है साथ संगत, मारा गया इब्लीस एक सजदा न करने से, हजारों वर्ष सजदे में सर मारा तो क्या मारा। जब आदेश आया सजदा करने को, जब आदेश आया भक्ति करने को, इब्लीस एक कोई बंदा था, उसको बोला गया कि आप करो। उस समय नहीं सजदा किया और हजारों वर्ष सजदे में सर मारा तो क्या मारा, हजारों वर्ष लगा रहा, लेकिन फायदा नहीं हुआ, उसका जीवन ऐसे ही गुजर गया। तो ठीक साथ इसी प्रकार गंगा जब चलती है, जब गुरु का आदेश होता है कि ये कार्य करो, ऐसे गुरु का आज आदेश है कि समय याचना इस प्रकार से मनाई जाए, इस प्रकार से की जाए, लेकिन आप सात्संग कर रहे हो। लेकिन सात्संगत जो इस बात को अलग कर देते हैं कि असी मिट्टी दे चोचले, असी करते काम अवले, अपने आप न लपा सानू असी रब नूं लभन चले। गुरु की बात को मानी नहीं और अपनी मन मर्जी से सात्संगत रास्ता अपनाया। कहते असी मिट्टी दे चोचले, असी करते काम अवले, अपने आप न लपा सानू असू रब नूं लभन चले। भाजपा जा मसीती बढ़ते, जब गुरु का आदेश है जब नहीं, भाजपा जा मसीती बढ़ते, दुनिया कोई न जिसनों चले। चोर कुचक्के पढ़ नमाजा ते डांडे फिरन मुसल्ले, अंदरों मत जिना दी मारी ओ कोठा बैठन चले। हिंदू की रब दा सोहरा लगदा, मुसलमान की साला, अमला बाजू बाबा बोलिया दोहा का मुंह काला। अमल शासन किया नहीं, जब आदेश आया वो माना नहीं। गुरु का आदेश था गंगा के संग सत्ता बिगड़ी, सो सत्ता गंगा हो निबरी। अगर नदी नाला किसी गंगा में शासन हम छोड़ दें तो उसको कोई नदी नाला नहीं कहेगा, वो गंगा जी बढ़ जाएगी। कि गंगा के संग सत्ता बिगड़ी, सो सत्ता गंगा हो निबरी। पांच के संग तांबा बिगड़ो, सो तांबा कंचन होने पर। चंदन के संग तांबर बिगड़ो, सो तांबर चंदन होने पर। और संता संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीर रामोय होने पर। अब हम किसी को ये बात कहे कि बंदा भगवान बन जाएगा, कोई मानेगा? कोई मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन संता संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीर रामोय होने पर। कि जो इसके साथ लग जाता है, इसका संग कर लेता है, वो सात्संगत। जो जल में जल आए घटाना, तो जंग संग ज्योति संग ज्योत समान। तो सात्संगत वो उसकी ज्योत में मिलकर सात्संगत हमारी ज्योत बन जाती है। तो आओ सात्संगत, हमें जैसा भी गुरु का आदेश आता है, हम वैसे सात्संगत अपने आप को भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर सात्संगत को कार्य करते रहे। और साथ ही सात्संगत अभी 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम की सात्संगत हम आज क्षमा याचना सात्संगत मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ सात्संगत एक आपको और खुशखबरी, जो हमारा NYS का 1-2-3 दिसंबर को सात्संगत होने जा रहा है, वो भी सात्संगत आप वहां पहुंचकर अगले संडे को ही सतगुरु माता जी के पर चढ़कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जी रहेगा और नहीं सह पाएगा, आएगा। कटु वचन जो होता है वो संत को ही सात्संगत सह सकता है। खुद खा धरती सह, धरती को जितना मर्जी हम खुद भी जाए सात्संगत, धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझको इतना खड्डा क्यों कर दिया। कि जितनी मर्जी बिल्डिंग चला ले, जितना मर्जी बोर कर ले, हम 300-300 फुट 400-400 फुट हम धरती में ट्यूब लगा देते हैं, बोर कर देते हैं। तो सात्संगत का भी धरती में नहीं कहा। तो ठीक सात्संगत संत का भी जीवन ऐसा ही होता है। आज जो समय याचना जो मनाई जा रही है, इसी उपलक्ष्य में सात्संगत ये शब्द है कि खोद खाट धरती से काट कटू बन रहा है। वनों को जितना मर्जी काटा जा रहा है, वन सात्संगत पेड़ ये नहीं कहते कि मुझे क्यों काट रहे हो,
या मुझे ऐसे तो शासन ये कटाई की है कि फोन था धरती से काट कटु बन रहा है, कटु वचन साधु से किसी और पे सह न जाए। कटु वचन जो होता है, कड़वाहटपन जो है, क्रोधितपन जो है, वशीलापन है, या और भी नाना प्रकार के संतों महापुरुषों से स्वरूप किए जाते हैं, तो वो सासंगत गुरुमुख बंदा जो होता है, शीतलता बंदा, सहन शक्ति वाला जो बंदा होता है, अध्यात्म के गुण जिसके पल्ले होते हैं, वो सासंगत उस बात को जर जाता है, सहन कर जाता है। तो आज सतगुरु माता जी का सासंगत यही हमें संदेश है, जो इस सासंगत कार्यक्रम के द्वारा सासंगत हम मना रहे हैं जी। दिव्य गुणों की जननी है, सहनशीलता को, सहनशील बनने से ही सासंगत बात समझनी है। जित जित लावे तित लगना, नाने करते की जाने करता रचना। सासंगत ये संसार जो है, इसको हरि परमात्मा ने लगा रखा है। राजन में राजा उजायो, मानन में मानी, लोग भर में लोग भी लुभाए, क्यों रंग रखे ज्ञानी। सासंगत किसी को राजा बना दिया, किसी को कामी बना दिया, किसी को क्रोधी बना दिया, किसी को लोभी बना दिया, किसी को अहंकारी बना दिया, किसी को चोरखोर बना दिया। और सासंगत किसी अपने आप को कहा भुजा वाला, कोई अपने मान रंग रूप का मान, कोई शोहरत का मान, कोई धन दौलत का मान, किसी प्रकार का नौकर चाकर मोटर गाड़ियों का मान। सासंगत ये सारा इस प्रभु परमात्मा ने सासंगत खेल रचाया हुआ है। लेकिन सहन शक्ति वाला बंदा भी सासंगत प्रभु ने बनाया है। जो सासंगत सहन शक्ति को अपनाकर सासंगत जिंदगी जीता है, वो सासंगत अपने जीवन को एक अव्वल दर्जे को प्राप्त कर जाता है। वो सासंगत उस और सासंगत बन जाता है जिसके लिए हमने ये जन्म ले रखा है। और सासंगत इस शक्ति सहन शक्ति का रास्ता छोड़कर, अध्यात्म का रास्ता को छोड़कर सासंगत हम जिंदगी जिए, तो फिर सासंगत वही रास्ते हैं कि कई जन्म भयो कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर्प भयो, कई जन्म हेमंत वृक्ष जो मेरे ग्रीष्म मिलन की बरिया चिर काल तेरी दे सजरिया, और काल तेरा के तेरा काम मिल सासंगत भज केवल नाम। वो सासंगत जहां से भी हम घूम फिर के आ जाए, बात यही से सासंगत को बननी है। जो सासंगत अध्यात्म के गुण से जिंदगी जीता है, अध्यात्म से युक्त होकर सासंगत जिंदगी को, गुरु की बात को आगे रख के सासंगत जिंदगी जीता है, वो सासंगत अव्वल दर्जे को प्राप्त हो सकता है जी। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कह हर देव की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। सुखों में सासंगत उसका वास होगा जो अध्यात्म के गुणों को सासंगत अपनाकर जीता है। अध्यात्म का गुण सासंगत चाहे सेवा है, सिमरन है, साथ संगत है, प्यार है, नम्रता है, सहनशीलता है, हलीमी है, दया है, करुणा है, भाईचारा है, अदब है, सत्कार है। जो इन सासंगत अध्यात्म के गुण से सासंगत जिंदगी को जीता है, वो सुखों में सासंगत वास उसका हो सकता है। इसके अलावा सासंगत हमें अनेकों जगह सासंगत यही बात सासंगत समझाई जाती है कि दुर्लभ है पाई बट भागी, नाम न जपे आत्म गाती, मरी न जाई ये न विसरत राम, नाम जीवन जीवन कौन काम, था पीत खेत हंस विस्तार, कवन अर्थ में तक श्रृंगार, जो न सुनू जस परमानंदा, पशु पंछी क्रिकेट जो नीते मंदा। कि जो हरि परमात्मा से दूर होकर जिंदगी जीता है, हरि परमात्मा की आवाज इसके कानों में नहीं जाती, उसका जीवन क्रिकेट बताया है। जितनी पेट के बल दुनिया चलती है, वो बंदा शासन पशु पक्षी से मारा तो है ही, और शासन जितनी पेट के बल दुनिया क्रिकेट बताया है कि शासन सांप इत्यादि जो जूनियर है, वो बंदा शासन जूनियर से भी शासन मारा बंदा है। तो आओ सासंगत आज ये क्षमा याचना सासंगत हम मना रहे हैं।
तो दातार कृपा करे कि साथ संगत हमने ये नहीं सोचना कि समागम में भूल बिगाड़ करके आए हैं, आज हमने उसकी समय याचना कर ली और साथ संगत आगे हम ऐसे ही हम अपना जीवन चलाते जाए। ऐसा कुछ नहीं है साथ संगत। पीछे की साथ संगत जो समागम से हमने 2-3 दिन में ही जो भूल बिगाड़ की उसकी समय याचना है, और जो हम पूरी जिंदगी भूल बिगाड़ करते हैं उसका क्या होगा साथ संगत। तो उसके लिए मूल प्रीति कपड़ हुए गए सबून लिए धोए और भरिए मात पाप के संग वो धोखे नरम के रंग। जो जिंदगी में शासक हमें मैल लगती है वो सिर्फ हरि परमात्मा के नाम से ही धोई जा सकती है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई टॉनिक नहीं है जो हमारी आत्मिक मैल को धो सके। वो केवल शासक आत्मिक मैल जो धोने वाला हमारा केमिकल जिसको हम कपड़े पे लगाते हैं वो हमारी कपड़े की मैल धो देता है। ठीक इसी प्रकार ये शासन अध्यात्म हमारे जिंदगी की और आत्मिक मैल को शासन दूर करता है। तो वो शासन गुरु के पास होती है, गुरु के द्वारा शासन वो बताए हुए रास्तों से शासन और सफल बंदा हो सकता है। तो आओ शासन आज सतगुरु माता जी हमें पुकार कर शासन इन बातों के चलाने का प्रयास कर रही है। साथ संगत हम सतगुरु माता जी की बात को मानकर अपने जीवन को सुखला करते जाए। और साथ संगत सेवादल सभी महापुरुष ये भी शासन बढ़ चढ़कर आगे से आगे भरपूर आशीर्वाद इसी रूप में देते रहे। और शासन दास को भी आशीर्वाद दो कि आप सभी संत महापुरुषों से आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। शासन प्रेम से कहना।